फ्रेंड्स, एज वी नो कल हमने क्या है परसेंटेज मेथड किया था और मैंने आपको बोला था कि हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे आने वाली वीडियो में। तो आज जो है हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल स्क्रीन पे जो है शो हो रहा है। अगर आपकी क्वालिटी लो है, आपका ब्लर दिखाई दे रहा है, तो अपनी क्वालिटी हाई कर लें। तो स्टार्ट करें। Price of the commodity X falls from ₹5 per kg to 4 per kg। Falls from जहाँ पे आएगा मतलब 5 रुपये से 4 रुपये पर आ गया। ठीक है, पहले 5 रुपीज़ था, अब 4 रुपये पे आ गया। एंड डिमांड ऑफ कंज्यूमर A for it rises from 4 kg to 6 kg। पहले उसकी डिमांड 4 kg थी जब प्राइस 5 था, जब प्राइस 4 रुपीज़ हो गया उसने अपनी डिमांड कितनी कर दी, 6 kg। एक्सप्रेस योर ओपिनियन रिगार्डिंग नेचर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी। हमने जैसे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ की हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, हमने बताना है ये वाला जो गिवन कंडीशन है इस रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कैसी है। ठीक है, तो ये वाला हमारा फॉर्मूला है ED इज इक्वल टू, नेगेटिव का साइन अगर ज़रूरत है तो हम लगाएंगे P/Q मल्टीप्लाई डेल्टा Q बाय डेल्टा P। विजिबल? P मतलब इनिशियल प्राइस। हमने कल जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें मैंने सारे ये वाले जो लेटर्स हैं ये वाले बताए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो आप पिछली वीडियो को देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर आप चैनल में जाके देखना चाहते हो तो चैनल में जाके भी देख सकते हैं। P मतलब इनिशियल प्राइस, मतलब पहले कितना प्राइस था, 5 रुपीज़। ठीक है, P का क्या मतलब है, इनिशियल प्राइस कितना है, 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ टू 4 kg आया था, तो P1 कितना है, 4 रुपीज़। ठीक है, मतलब पहले वाला 5 था, P1 मतलब न्यू प्राइस, P1 मतलब न्यू प्राइस कितना है, 4 रुपीज़। अब चेंज इन P कैसे निकालेंगे, डेल्टा P, हम डेल्टा मतलब चेंज, तो चेंज इन प्राइस हम कैसे निकालने वाले हैं, P1 माइनस P, मतलब नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा P आ जाएगा। ठीक है, न्यू प्राइस कितना है, 4, ओल्ड प्राइस कितना है, 5, 4 माइनस 5 इज़ -1, मतलब नेगेटिव के 1 रुपीज़ जो आया है चेंज आया है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 4 kg, जब प्राइस 5 था, मतलब इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 6 kg। डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब Q1 माइनस Q, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 kg। ED का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। इसमें हमने सारे जो हमें चाहिए, P आ गया हमारे पास, Q आ गया ये वाला, अब डब्बे में बंद कर लीजिए कहीं भाग ना जाए, डेल्टा Q भी आ गया और डेल्टा P भी आ गया। ठीक है, अब ये वाली सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में जो है पुट करेंगे। ED इज इक्वल टू, नेगेटिव का साइन ऐसे रहने दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, अगर हमें चाहिए होगा तो हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो इसको पड़ा रहने देंगे, हमें इससे कुछ नहीं लेना। P कितना है, इनिशियल प्राइस कितना है, 5 बाय Q, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, 4। डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 2 kg। हम इसमें क्या यूनिट्स नहीं लिखेंगे, ओनली नंबर्स लिखेंगे। डेल्टा P चेंज इन प्राइस कितना है, नेगेटिव का 1। ठीक है, इसको हम कट कर देंगे 2, और अब क्या है, अब हम जो है हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे। मैं पे करके दिखा देती हूँ, 5, 2, 2 2 ज़ार 4, 1
1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0, 5 जार 10। आई आपको डिवाइड आता है। ED इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव बन गया पॉजिटिव 2.5, तो ये 1 से बड़ा है, तो ED क्या है, ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर है? कोई डाउट इसमें? वैसे तो ये सिंपल है, बस हमें ये चीज़ें चाहिए, इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस, चेंज इन प्राइस, न्यू इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद तो ये फॉर्मूला सिंपल है, ये आपको लर्न ही करना है। वैसे मैंने ड्राइव भी कराया है, अगर आपको डेरिवेशन देखनी है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं। हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं अपने। अब अ कंज्यूमर हैव 50 यूनिट्स गुड एट 4 पर यूनिट। 50 यूनिट्स वो खरीदता है जब 4 पर यूनिट है, मतलब प्राइस 4 पर यूनिट है। When its price falls by 25%, falls by मतलब 4 में से 25% कम हुआ है, ठीक है। Its demand rises 100 यूनिट्स, उसकी डिमांड 100 यूनिट्स क्या है, 100 यूनिट से बढ़ गई। फाइनल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, P कितना है, इनिशियल प्राइस कितना है, P इज इक्वल टू 4 रुपीज़। फॉल इन प्राइस बाय 25%, फॉल इन प्राइस बाय 25% हम कैसे निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई 25 बाय 100, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने 4 वाला निकालना है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज 25 की निकालनी तो 25 बाय 100 हो जाएगा। जब हम इसको कट करेंगे, 25 को 100 से कट किया 4, ये वाला 4 कट हुआ, हमारे पास 1 आ गया। तो इनिशियल प्राइस जो फॉल इन प्राइस आया है वो कितना आया, P1 हम कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1, मतलब न्यू प्राइस 3 आ गया, ठीक है। न्यू प्राइस कितना आ गया, 3। अब चेंज इन प्राइस मतलब डेल्टा P हमें क्या है, निकालनी है। P1 माइनस P, P1 कितना है 3, P कितना है 4, 3 माइनस 4, ये भी माइनस के 1 रुपीज़ आ गया। क्यों पहले कितनी थी, 50 यूनिट्स, और क्यों नई कितनी है, 100 यूनिट्स। डेल्टा क्यों कैसे निकालेंगे, Q1 क्या है, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, क्यों क्या है, इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड। Q1 माइनस Q, डेल्टा Q, ठीक है, इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 यूनिट्स, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ गया, 50 यूनिट्स। डेल्टा Q आ गया, डेल्टा P भी आ गया, P ऑलरेडी है, Q भी ऑलरेडी है। तो इसको हम अपने फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है P बाय Q डेल्टा Q बाय P, इसमें पुट करते हैं। माइनस का साइन ऐसे रहने दे, अगर यूज़ करना है तो हम कर सकते हैं। पहला है हमारे पास P कितना है 4, Q कितना है हमारे पास 50, ठीक है। डेल्टा Q कितना है 50, डेल्टा P कितना है -1, ठीक है। 50 50 कट हो गया, माइनस माइनस ये कैंसिल, ED इज इक्वल टू 4, ये भी क्या, ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब ग्रेटर देन यूनिटरी। क्लियर? सेम सारे सम एज इट इज़ सेम है, हमें जस्ट न्यू प्राइस चाहिए, ओल्ड प्राइस चाहिए, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड चाहिए, सारा स्टेटमेंट में गिवन होगा। आपको क्या निकालना होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस। उसके बाद ये इजी सा फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लें तो अच्छा है। वैसे बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा जब आप विद इन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। हम अपने नेक्स्ट सम पे चलें। हमने क्या है सिंपल वाले डिस्कस कर लिए। अब अगर हमें जो डाटा है वो परसेंटेज में गिवन हो तो हम उसको कैसे डील करेंगे। एज अ रिज़ल्ट 10% फॉल इन प्राइस ऑफ अ गुड,
10% क्या है, फॉल हुआ है प्राइस में गुड के। डिमांड राइजेस 100 यूनिट्स टू 120 यूनिट्स। पहले डिमांड 100 यूनिट्स थी जब प्राइस फॉल हुआ तो 120 यूनिट्स हो गई। फाइंड आउट ईडी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, फाइंड करनी है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, -10 इसीलिए है क्योंकि फॉल हुआ है, ठीक है। नेगेटिव का साइन यहाँ पे इसीलिए आया है क्योंकि फॉल हुआ है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितना चेंज आया, 120 माइनस 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 120 माइनस 100 परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें निकालना है। तो जब हमें परसेंटेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टी बाय 100 करते हैं, ठीक है। और टोटल जो हमारी पहले वाली डिमांड कितनी थी 100, उसे डिवाइड करेंगे और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से क्या है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आ गया 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 कट कितना आ गया 20%। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है 20%। हमें परसेंटेज निकालनी है, ये वाला हमने इसीलिए 100 मल्टीप्लाई किया है। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं बिना परसेंटेज के, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इसीलिए क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज इन इट। तो कितना आ गया 20%। तो ये मतलब फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था सिंपली, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो नेगेटिव ऐसे कैसे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 20%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है -10%, ठीक है। 0 से 0 कट, नेगेटिव के नेगेटिव कट पॉजिटिव हो गया, कितना आ गया 2। तो क्या परसेंटेज से भी परसेंटेज मतलब हम कट करते हैं क्योंकि डिवाइड बाय 100 जो है कट हो जाएगा तो ओनली 2 रह जाएगा। तो ये भी क्या है, ईड इज़ ग्रेटर देन 2। तो क्या है, ग्रेटर देन यूनिटरी। क्लियर। आई होप आपको ये तीनों जो हैं आज हमने न्यूमेरिकल्स किया है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जो है फ्रेंकली पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट आ रहा है किसी टॉपिक में वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी जो है टॉपिक मिस ना हो जाए और आपको इसकी वीडियो की बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कीप वॉचिंग एंड मोटिवेट मी। थैंक यू। लाइक भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक